सो जो थर्ड लेवल है प्रेयर का, जो तीसरा लेवल है प्रेयर का, यह है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध। इसमें हम वॉरियर प्रेयर करते हैं, युद्ध वाली प्रार्थनाएं करते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 12 आयत। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 12 आयत। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 लिखा, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। वो कहता हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है, परंतु हमारा युद्ध किसके साथ है? दुष्ट आत्माओं के साथ है। लिखा वो जो आसमान में, आसमान का मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जो आत्मिक दुनिया में है। कहता हमारा युद्ध उनके साथ है। आपको पता है ये जो डीमंस होते हैं, ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, इनकी ड्यूटीज लगी हुई होती है आपकी लाइफ के ऊपर। आपकी ब्लेसिंग को रोकना, आपकी प्रार्थनाओं का आंसर ना आए, इनकी स्पेशल ड्यूटी लगी होती है कि ये बंदा कभी ब्लेस नहीं होना चाहिए। ये बंदा पिछले इतने साल से प्रेयर कर रहा है मगर इसकी प्रेयर का आंसर नहीं आने देना। आपको डैनियल की लाइफ का पता है? हालेलुया। डैनियल प्रार्थना कर रहा था और उसकी प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि लिखा है कि जो एंजल उसकी प्रार्थना का आंसर लेके आ रहा था, उसको दुष्ट आत्माओं ने रास्ते में रोका हुआ था। हालेलुया। और वो मेक श्योर कर रहे थे कि डैनियल की जो प्रार्थना है उसका आंसर नहीं आना चाहिए। उसकी ब्लेसिंग को उन्होंने हवा में, आत्मिक वर्ल्ड में रोका हुआ था और वो नीचे नहीं आने दे रहे थे। और आपको पता है डैनियल कौन से लेवल से प्रार्थना कर रहा था? वो पहले लेवल से प्रार्थना कर रहा था, पिटिशन प्रेयर। हालेलुया। वो पिटिशन प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करें, मेरी प्रार्थना का आंसर आए। अब आप समझ रहे हैं ये कैसे प्रार्थना वर्क करती है। सो जब डैनियल ने रियलाइज किया कि जो पहला लेवल प्रेयर का है उसके द्वारा मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं आएगा, तो उसने फिर मोड शिफ्ट कर लिया। अब वो थर्ड लेवल पर आ गया। हालेलुया। अब वो वॉरफेयर प्रार्थना में आ गया। अब वो रोजे रखकर बैठ गया। थर्ड लेवल ऑफ प्रेयर, द स्पिरिचुअल वॉरफेयर प्रेयर। इसमें आप युद्ध करते हैं उन दुष्ट आत्माओं के साथ जिन्होंने आपकी ब्लेसिंग को रोका हुआ होता है, जिन्होंने आपका जो एंजल, जो स्वर्गदूत स्वर्ग से आपकी प्रार्थना का आंसर लेके नीचे आ रहा है, उन डीमंस ने उसे रोका हुआ है। और जितनी देर आप ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर में नहीं जाएंगे, आप उसके साथ युद्ध नहीं करेंगे, आप ये युद्ध वाली प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, वो डीमंस आपके एंजल को नीचे नहीं आने देंगे। हालेलुया। आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल वॉरफेयर प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए, आपको यह प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। मगर इस प्रार्थना को करने से पहले आप सीधा फायर प्रेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में नहीं जा सकते अनलेस आप पहले 2 लेवल्स को कंप्लीट करें। हालेलुया। अगर आपने स्पिरिचुअल वॉरफेयर की प्रेयर में जाना है तो कुछ चीजें आपको चाहिए जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें पहली जो चीज है, परमेश्वर के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप चाहिए। हालेलुया। आपका नाता परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। आप रेगुलर प्रेयर्स में होने चाहिए। आपकी सुबह की, आपकी शाम की प्रेयर प्रॉपर होनी चाहिए।
हालेलुया। आपकी किस्मत को डीमंस ने बांधा हुआ है, आपकी डेस्टिनी को डीमंस ने बांधा हुआ है। अगर आपने अपनी डेस्टिनी को रिलीज करना है, आपको फायर प्रेयर में जाना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में उतरना पड़ेगा, आपको छीनना पड़ेगा उससे जो शैतान ने आपसे लिया हुआ है। आपकी डेस्टिनी को उसने अपने काबू में किया हुआ है, आपको उससे छुड़ाना पड़ेगा, आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा। You need third level. You have to fight. कुछ भी लाइफ में ऐसे नहीं मिल जाता, आपको फाइट करना पड़ता है। हालेलुया। जो शैतान ने बांधा हुआ है आपकी जनरेशन से, 3 जनरेशन से उसने बांधा हुआ है सारे गरीब, आपको छुड़ाना पड़ेगा और आपको फाइट करनी पड़ेगी उसके लिए। स्पिरिचुअल वॉरफेयर। 3 जनरेशन 4 जनरेशन होगी कि बच्चे पैदा होते हैं, बाप मर जाता है, मेल सारे घर में मर जाते हैं। ये क्या है? 4 जनरेशन होगी, सारे जितने घर के बंदे हैं शराबी निकलते हैं, नशे करने वाले निकलते हैं। क्या? आपकी डेस्टिनी को बांधा हुआ है। कैसे छूटेगी? स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ चाहिए, नहीं तो आप अपने आप को ट्रबल में डाल लेंगे। हालेलुया। सो अगर आपने अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने फाइनेंस से, अपने घर से इन डीमंस को, दुष्टात्माओं को आपने दूर रखना है, तो आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना पड़ेगा और एवरीडे करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे ही कोई दुष्टात्मा घुसी, लेब्रा सांदा राबा बाबा रासोंदरोबो, फायर ऑफ द होली गोस्ट, और वो छोड़ के जाएगा। और धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा कि जब मैं इधर जाता हूं, इस घर में एंटर होता हूं, तो आगे से जूते पड़ते हैं। हालेलुया। तो फिर वो हट जाएंगे आने से। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। चौथा लेवल, जो प्रेयर का चौथा लेवल है, 4th लेवल, प्रोफेटिक प्रेयर्स। हालेलुया। प्रोफेटिक प्रेयर्स। जब आप पहले 3 लेवल पार कर लेते हैं, तो आप चौथे लेवल पे जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रोफेटिक प्रेयर। प्रोफेटिक प्रेयर जो होती है, एक्चुअल में जब आप प्रोफेटिक प्रेयर करते हैं, यू स्पीक द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के मन में जो चीजें हैं, आप उनको बोलते हैं। एंड यू स्पीक द विल ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की मर्जी है, जो परमेश्वर धरती पे करना चाहते हैं, आप उसको बोलते हैं। वो प्रार्थना में आप बोलते हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी, और एग्जैक्ट जो परमेश्वर की मर्जी होती है, आप वो बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोफेटिक प्रेयर्स। प्रोफेटिक प्रेयर्स क्या है? भजन संहिता आप पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द जो साम्स है, मोस्टली जो साम्स है, जो भजन संहिता के चैप्टर्स हैं, दे आर प्रोफेटिक प्रेयर्स। साम 91 क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेटिक प्रेयर। आप देखते हैं, जब आप साम्स पढ़ते हैं, जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं कि दाऊद जब लिख रहा है, लिखते 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 आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे दाऊद बोलता है और कहीं कहीं पे परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं। हालेलुया। साम 91 हम पढ़ेंगे। लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। Isn't that prophetic? ये परमेश्वर का मन है, और वो परमेश्वर के मन को बोल रहा है। वो कहता, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और वह मेरा गढ़ है। दैट इज, वो प्रोफेसी कर रहा है अपनी लाइफ के ऊपर। कहता, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और
झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। That is a classic example of prophetic prayer. और ये परमेश्वर यहोवा का मन है, ये परमेश्वर यहोवा के मन में है जो दाऊद के लिए है, और दाऊद उसको जानता है, और वो केवल बोल ही नहीं रहा, वो लिख रहा है। हालेलुया। That is prophetic prayer, जो परमेश्वर यहोवा के मन में आपके लिए है। और आप प्रोफेटिकली अपनी लाइफ पे डिक्लेयर करते हैं, आप प्रोफेटिकली अपनी नेशन पे डिक्लेयर करते हैं, आप प्रोफेटिकली अपने बच्चों पे डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। दैट इज प्रोफेटिक प्रेयर, और ये बहुत पावरफुल प्रेयर है। हालेलुया। परमेश्वर का मन क्या है? परमेश्वर का मन है कि यूके में जैसे बहुत साल पहले 99% लोग चर्च गोर्स हुआ करते थे, संडे को आप एक सिंगल गाड़ी रोड पे नहीं देख पाते थे, हर बंदा चर्च में बैठा हुआ करता था। यह परमेश्वर का मन है। हालेलुया। परमेश्वर का मन क्या है? आपको पता है, जब बहुत साल पहले जब क्रिसमस की छुट्टियां होती थी, तो कम से कम 3 मंथ्स की छुट्टियां यूके में होती थी। हर बंदा 3 मंथ्स, अब सोच के देखें कि फैमिली के साथ बैठकर 3 मंथ्स एंजॉय कर रहा है, और उसको कोई फाइनेंस की टेंशन नहीं है कि 3 महीने में घर में बैठूंगा, खाना कहां से आएगा, बिल कहां से पे होंगे, मॉर्गेज कहां से जाएगी, क्योंकि उस टाइम हर बंदा चर्च जाता था, और परमेश्वर स्वर्गीय भंडारों से उनकी घटी को पूरा करते थे। कोई बंदा आज की तरह स्ट्रगल नहीं करता था। क्या यह परमेश्वर का मन नहीं है यूके के लिए? अगर आप ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रोफेसी करता हूं कि परमेश्वर यूके वापस परमेश्वर यहोवा के लिए वैसे ही खड़ा हो, परमेश्वर चर्चेस भर जाए, परमेश्वर आपकी बेदारी आए, तो क्या यह प्रोफेसी नहीं है? हालेलुया। आपके फैमिली मेंबर जो परमेश्वर से दूर हैं, क्या परमेश्वर का मन नहीं है कि वो परमेश्वर में आ जाएं? आपके फैमिली मेंबर्स नशे में हैं, आपके फैमिली मेंबर व्यभिचार में हैं, क्या परमेश्वर का ये मन नहीं है कि वो परमेश्वर में आ जाएं और वो बच जाएं? हालेलुया। These are prophetic prayers. क्या परमेश्वर का मन नहीं है कि यूके का प्राइम मिनिस्टर कोई बिलीवर होना चाहिए? क्या परमेश्वर का मन नहीं है कि यूके में पूरी दुनिया से कैंसर फिनिश हो जाना चाहिए? हालेलुया। क्या परमेश्वर का यह मन नहीं है कि आपके पास अबंडेंस होना चाहिए, कि परमेश्वर के लोग सर बन जाएं, पूछ नहीं? तो जब आप परमेश्वर का मन प्रोफेटिकली बोलेंगे, रिलीज करेंगे, इट मीन्स आप प्रोफेटिक प्रेयर करेंगे। और जब आप प्रोफेटिक प्रेयर में बैठेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको रेवलेशन देगा। हालेलुया। और प्रोफेटिक प्रेयर्स के द्वारा गवर्नमेंट्स चेंज हो जाएंगे। आप देखेंगे यूके में ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो परमेश्वर यहोवा के लिए खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। आप प्रार्थनाएं करेंगे, आप प्रोफेसी करेंगे नेशंस के लिए, और बहुत सारी नेशंस आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा चेंज होगी। दैट इज द पावर ऑफ प्रोफेटिक प्रेयर। जब आप प्रोफेटिक प्रेयर करते हैं तो आपको पता है, आत्मिक वर्ड में एक चीज चेंज होती है। जब प्रोफेटिक प्रेयर्स की जाती है तो एंजल्स डिस्पैच किए जाते हैं और डीमंस डिस्प्लेस किए जाते हैं। हालेलुया। एंजल्स डिस्पैच किए जाते हैं और डीमंस डिस्प्लेस किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो एंजल्स हैं वो आपकी प्रार्थनाओं का आंसर लेके आसमान से, स्वर्ग से डिस्पैच हो जाते हैं। कभी आपने अमेज़न पे कुछ ऑर्डर किया, वो कहते हैं योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। इट मींस
यहां हमारे वेयर हाउस से आपका ऑर्डर निकल चुका है। जब आप प्रोफेटिक प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का आंसर डिस्पैच हो जाता है, वो आसमान से निकल जाता है धरती पर आने के लिए, और डीमंस डिस्प्लेस किए जाते हैं। आपकी लाइफ में जो प्लेस एक डीमन ने, एक दुष्ट आत्मा ने आपके दृढ़ गढ़ बना लिया है, वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है वहां से। हालेलुया। उस डीमन की प्लेस चेंज कर दी जाती है, आपके घर से उठाकर उसको बाहर फेंक दिया जाता है, आपकी बॉडी से उसको उठाया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है, आपके फाइनेंस से, आपकी फैमिली से उसे उठाया जाता है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है। एंजल्स डिस्पैच एंड डीमंस डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ प्रोफेटिक प्रेयर। ये प्रोफेटिक प्रेयर की पावर होती है। हालेलुया। आज आप सीख रहे हैं कुछ? हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आपकी लाइफ चेंज होगी। आप देखेंगे जब ये प्रार्थनाएं आप करेंगे, आपकी लाइफ रेडिकली चेंज हो जाएगी, माइटिली आपकी लाइफ चेंज होगी। हालेलुया। और आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे और आप चेंज करने वाले होंगे। आप वो नहीं होंगे जो ऑल द टाइम परमेश्वर से मांग रहे हैं, आप नेशंस को चेंज करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आपकी पावर किसी भी किंग, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी प्रेसिडेंट, सबसे ज्यादा उसकी पावर होती है जो प्रोफेटिक प्रेयर्स करने वाला होता है, क्योंकि राजाओं की जो कुर्सियां हैं प्रोफेटिक प्रेयर करने वाले लोगों के हाथ में होती हैं। हालेलुया। सोच के राजाओं को चेंज कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट्स को चेंज करने पाते हैं। हालेलुया। सो किसकी पावर ज्यादा हुई? प्रेयर वॉरियर्स की। हालेलुया। मगर आपको पहुंचना पड़ेगा इस लेवल तक। आप फर्स्ट लेवल पर रहकर यह काम नहीं कर सकते, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बिलीवर्स अभी पहले लेवल पर अटके हुए हैं। हालेलुया।